मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 32 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में सल्तोक के बाहर से आने पर बतालुस से पूछता है तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। जवाबन सल्तोक कहता है मुझे किसी ने नहीं देखा हुजूर। मैं जब उनके गिरजा घरों का मुशाहिदा कर रहा था मैंने 40 से ज्यादा गिरजा घरों की गिनती की। हम अब फातिमा खातून को कैसे तलाश करेंगे। बताल कहता है हम शाम तक इंतजार करेंगे फिर हम दोबारा देखेंगे। इस पर सल्तोक कहता है हुजूर 40 से ज्यादा गिरजा घर हैं, जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही बेहतर होगा। मगर बताल कहता है मुमकिन नहीं। फातिमा खातून को कैद करने वालों ने सोचा होगा कि हम आएंगे। अगर उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ तो फातिमा की मौत हमारी वजह से होगी। सल्तोक कहता है ठीक है हुजूर ठीक है। मैं कसम खाता हूँ ये मोहब्बत मुझे पागल कर रही है। ये अगर पहले की तरह होता तो मैं कहता कि चले हम वही करेंगे जो जरूरी है और उसे ले आते हुजूर। ये सुनकर बताल खड़े होकर कहता है अब तुम्हें डर है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ यही मोहब्बत है सल्तोक भाई। सल्तोक अब तुम तमाम लोगों और हर चीज से डरते हो। मोहब्बत में बाज दफा आप खुद से भी डरते हैं। सल्तोक कहता है पहले फातिमा खातून को सही सलामत बचा लें फिर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। बताल साहब पूछते हैं तुम आगे क्या करोगे। जवाबन सल्तोक कहता है अल्लाह के हुक्म से पहले कुस्तुनतुनिया फतह होगा हुजूर और फिर आपका भाई शादी की एक बड़ी तकरीब रखेगा हुजूर। इतनी बड़ी शादी के सबको पता चल जाएगा। फिर खड़े होकर कहता है आप मेरी शादी में तलवारों और ढालू के साथ तैयार होकर आएंगे हुजूर। तसव्वुर कीजिए आप मेरे गाँव को नहीं जानते। हम वहाँ जाएंगे जंगल दरख्त गाँव घास के मैदान खेत सुकून। यह सुनकर बताल उस लम्हे को याद करता है जब वो गाँव में अपनी बीवी के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। सल्तोक मजीद कहता है और अगर हमारा कोई बच्चा हुआ हुजूर एक शेर जैसा बच्चा तस्वुर करें। लेकिन रुके हमारा सिर्फ एक लड़का नहीं होगा। बहादुर अपने खानदान को प्रमाण चढ़ाते हैं हुजूर हमारी एक बेटी भी होगी बिल्कुल अपनी माँ की तरह जवान और खूबसूरत। जब उसकी माँ उसके साथ खेल रही होगी मैं अपने बेटे से लड़ रहा हूँ हुजूर। क्या ख्याल है आपका। यह सुनते साथ ही बताल को अपने बच्चे याद आ जाते हैं जब वो आखिरी बार उन्हें अलविदा करके चला गया था और वापस आने पर उसे अपने बच्चों और बीवी की लाशें मिली थी। ये ख्याल आते ही बताल साहब बहुत गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं शाम होने में अभी काफी वक्त है मैं यहीं आराम करूंगा सल्तोक। ये कहते साथ ही बताल साहब वहीं लेट जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान के खेमे में मौजूद ज़गनोस पाशा सुलेमान से कहते हैं लिहाजा इन तमाम सालों के बाद बल्ताई ओगलो कामयाब नहीं हुआ। एक आदमी को कुछ नहीं सिखा सका। वो बेड़े की क़यादत करने के लिए किसी एक नाम का जिक्र नहीं कर सकता ऐसा ही है। सुलेमान कहता है क्या आपके नजदीक मेरी इतनी ही कदर है कि आप मेरे फैसले का एहतराम ना करें पाशा। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं मैं बिल्कुल भी तुम्हारी कदर नहीं करता। मुझे तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है लेकिन यह हमारे सुल्तान की ख्वाहिश है वरना तुम वो आदमी हो जिसके साथ मैं बात भी ना करूँ। यह सुनकर सुलेमान गुस्से से कहता है अपनी जुबान को लगाम दो ज़गनोस। ज़गनोस पाशा भी गुस्से से कहते हैं क्या तुम मेरे बराबर हो कि मुझे मेरे नाम से मुखातिब करोगे। मेरे सवाल का जवाब दो और यहाँ से निकल जाओ। सुलेमान कहता है अगर तुम जवाब चाहते हो तो दरिया और मैदान तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हारे पास महारत है तो जाओ और खुद अपने लिए इंतखाब कर लो। ये कहते साथ ही सुलेमान शदीद गुस्से में वहां से चला जाता है और ज़गनोस पाशा उसे आवाजें देते ही रह जाते हैं। फिर कहते हैं तुम इसकी कीमत अदा करोगे सुलेमान। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के गोदाम में सल्तोक दीवार के साथ सहारा लिए हुए सो रहा होता है जबकि बताल साहब लेटे हुए बहुत गमगीन दिखाई देते हैं। इसी दौरान उन्हें अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो उनके सामने खड़े कह रहे होते हैं आप कब आएंगे बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बच्चों को सामने देखकर बताल साहब बहुत खुश होते हैं मगर जैसे ही सीधे होते हैं उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं देता। मगर इसी दौरान उन्हें एक मरतबा फिर बच्चे दिखाई देते हैं तो वो एकदम से खुशी खुशी खड़े हो जाते हैं मगर फिर एकदम से बच्चे उनके सामने से गायब हो जाते हैं। इसी हड़बड़ाहट में सल्तोक की भी आंख खुल जाती है और वो बताल साहब के पास आकर पूछता है हुजूर क्या हुआ। जवाबन बताल साहब कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से एक आवाज सुनी है। यह सुनकर सल्तोक इधर उधर का मुआयना करता है और कहता है नहीं हुजूर यहाँ कोई आवाज नहीं है। बताल भी कहते हैं जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा। इस पर सल्तोक पूछता है हुजूर क्या आप ठीक है। जवाबन बताल भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। ये कहते साथ ही वो दूसरी तरफ मुंह करके रोने लग जाते हैं। इधर सुल्तान की करारगाह में कलंदर सुलेमान से कहता है ना तुमने पाशा का हुक्म माना और ना ही हुजूर का हुक्म माना। सुलेमान कल तुमने बाली का खून बहाया और आज तुम ज़गनोस की मुखालफत कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने पीछे किसी को नहीं पाओगे। जवाबन सुलेमान कहता है मैंने किसी को यह नहीं कहा कि मेरे सामने या मेरे पीछे खड़ा हो और ना ही मैं ये कहूंगा। यह सुनकर कलंदर कहता है फिर तुम बेड़ू के कप्तान की जगह कैसे लोगे। सुलेमान कहता है मेरी मुराद गजा है ना ही ओहदा ना ही रुतबा। मुझे किसी बादशाहत या पाशा के ओहदे का लालच नहीं है। सुलेमान को गुस्से में देखकर कलंदर उसे पकड़ते हुए कहता है पुरस्कून हो जाओ बल्ताई ओगलो। बेड़िया अपनी पीठ पर नजर रखता है तुम भी ऐसा ही करोगे। अगर तुम हार मानते हो तो तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सुलेमान अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है बहुत से लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं जो ये कर सके। बाहर सुल्तान कुस्तुनतुनिया पर अगले हमले की तैयारियों का जायजा ले रहे होते हैं और कहते हैं हमारी तरक्की में सबसे ज्यादा रुकावट दीवारों के ऊपर से हमले थे। हम दीवारों पर मुजामत को रोकने के लिए तोपों सिपाहियों और बुर्जों के साथ मुकाबला करेंगे।
करेंगे। जब हम दरिया से हमला करेंगे तो इंशाल्लाह शहर हमारी गिरफ्त में होगा। ये सुनकर खिजर चुलेबी कहते हैं, मेरे सुल्तान दरिया की बात से याद आया, क्या हमारे बेड़ू के कमांडर का इंतखाब हो गया? जगनोस पाशा को आते हुए देखकर सुल्तान कहते हैं, हमें अब पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ आने वाले जगनोस से कहते हैं, जरा बताएं जगनोस। खिजर चुलेबी बेड़ू के कमांडर के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ हमारा कमांडर कौन है? जवाबन जगनोस कहते हैं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला मेरे सुल्तान। बल्ताई ओगलो ने तमाम उसूल ज़वाबित को तोड़ा और जवाब दिए बगैर खेमे से निकल गया। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, आपका क्या मतलब कि वो चला गया? जगनोस पाशा कहते हैं, जवाब देने के बजाय उसने मेरी तौहीन की मेरे सुल्तान। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, उसमें आपकी तौहीन करने की जुर्रत कहाँ से आई? जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं, माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, लेकिन उसे यह हिम्मत आपने दी। आपने उसे वो सजा नहीं दी जिसका वो हकदार था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो जगनोस? वाज़ेह तौर पर तुमने गैर पेशावराना काम किया है। इस पर जगनोस पाशा कहते हैं, ये मैं नहीं हूँ जिसने गैर पेशावराना तौर पर काम किया, बल्कि ये सुलेमान है मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर उसने एक बार गैर पेशावराना काम किया है तो ये वाज़ेह है कि तुमने 2 बार किया है। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, ऐसे शख्स की वजह से जिसने सबके सामने मेरी तौहीन की हो, आपकी ये बातें सुनकर मुझे तकलीफ होती है। सुल्तान गुस्से में उनके करीब होते हुए कहते हैं, ये फैसला क्या आप करेंगे जगनोस? यहाँ हाकिम कौन है? फकत इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिल निकाल दूं, यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। सुल्तान को गुस्से में देखकर जगनोस पाशा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ खाना खाते हुए हैरी का साथी उससे कहता है, असीरी जिसारत को खत्म कर देती है। देखो, तुम एक आंख वाले कमांडर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। अगर तुम आजाद होते तो ऐसा हरगिज ना होता। जवाबन हैरी कहता है, जबकि मुहाफिज हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं तो मैं इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। इस पर उसका साथी कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ गड़बड़ करने वाला है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं होशियार रहता। जवाबन हैरी कहता है, मेरे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है। ये सुनकर उसका साथी कहता है, तुम्हारी मर्जी है। जिस शख्स ने तुम पर हमला किया, अगर वो मुझ पे हमला करता तो मैं बगैर इंतजार किए उसके बिस्तर पर जाकर उसका गला घोंट देता। ये सुनकर हैरी गहरी सोच में पड़ जाता है। खेमे के अंदर मौजूद अतमाजा जंदारली से कहता है, जगनोस पाशा ने आपके रास्ते में रुकावट डाली है, क्या ऐसा है पाशा? आपने अपने आप को क्यों परेशान किया पाशा? जंदारली कहता है, बाज दफा आपको चीजों को किसी पर छोड़े बगैर खुद ही हल करना पड़ता है अतमाजा। जगनोस पाशा हक पर है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो बल्ताई ओगलो को बर्दाश्त ना करता। मेरा मकसद बल्ताई ओगलो को बेड़े का कप्तान बनाना नहीं है। ये सुनकर अतमाजा पूछता है, फिर आपका मकसद क्या है? मगर जंदारली उसको जवाब दिए बगैर वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में नुतरस आगे बढ़ते हुए गिनादियोस से कहता है, मैं अभी तक मेहमद के जासूस को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका और कोई भी ऐसा नहीं है जो शुबहात पैदा करे। इस पर गिनादियोस कहता है, दर हकीकत कोई है जिस पर मुझे शक है। नुतरस पूछता है, कौन? जवाबन गिनादियोस कहता है, राइबा मारिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सुनते ही नुतरस उस लम्हे को याद करता है जब पहले भी मारिया से जासूस होने पर पूछगछ की गई थी। ये ख्याल आते ही नुतरस कहता है, मेरे पास सबूत है, चलो। इधर मुर्तजा दुगान से कहता है, बाली ने पहले हमला किया, जगनोस ने बाद में। दुगान कहता है, जब वो पाशा के ओहदे पर था तो इनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब वो अकेला है तो वो इसके गिर्द जमा हो गए हैं। मगर ये मेरी गलती है, मैं सुलेमान पर बहुत सख्त था, मैंने गलती की है, मैंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे एक आगा की हैसियत से इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। इसी लम्हे दुगान की नजर हैरी पर पड़ती है तो वो पूछता है, वो यहाँ क्यों घूम रहा है? जवाबन मुर्तजा कहता है, फरमान जारी हुआ है, वो जहाँ चाहे घूम सकता है। यह सुनकर दुगान कहता है, इसे ज्यादा घूमने ना दो और इससे नजरें मत हटाओ। ये कहते साथ ही दुगान सुलेमान के खेमे की जानिब बढ़ जाता है और खेमे के बाहर पहुंचकर इजाजत तलब करते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुलेमान? जवाब न मिलने पर वो अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ सुलेमान बिस्तर पे लेटा होता है, मगर दुगान के सीधा करने पर उसका गला कटा होता है। ये देखकर दुगान सुलेमान चिल्ला उठता है। दुगान की आवाज सुनकर सारे सिपाही खेमे के बाहर जमा हो जाते हैं। दुगान अंदर जारो कितार रोते हुए कहता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया सुलेमान? इसी लम्हे कलंदर भी वहाँ आ जाता है। सिपाही उससे कहता है, दुगान आगा अंदर रो रहे हैं, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये सुनते साथ ही कलंदर मुर्तजा के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। देखते ही देखते बहुत से आगा अंदर आ जाते हैं और सुलेमान की लाश देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। कलंदर पूछता है, ये किसने किया? जवाबन दुगान कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हम अपने भाई को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक आगा कहता है, हमने इसे अकेला छोड़ दिया इसलिए उन्होंने सुलेमान को मार दिया। ये बाली का काम होगा, ऐसा लगता है कि ये उसने किया है, या फिर जगनोस, जब उन्होंने इसे अकेला पाया तो इस पर हमला कर दिया। दुगान अपने सीने पे हाथ मारते हुए कहता है, जिसने भी तुम्हारे साथ ये गद्दारी की वो मरेगा। जिसने भी तुम्हारे साथ ये गद्दारी की मैं उसे अपनी काली तलवार के साथ काट दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये करने वाले का खून ना बहाऊं, अगर मैं उसकी जान ना ले लूं तो ये जिंदगी मुझ पर हराम है। ये कहते और सुनते साथ ही सारे आगा अपने सीने पे हाथ मारने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।